हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंग आन और उसकी टीम एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगाया होता है और उन लोगों को डर लग रहा होता है कि अगर फूजंग ने इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी की तो उनकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो वो लोग अपना प्लान बनाते हैं फूजंग से डील करने के लिए। आगे लीजुन और पिंग आन बाहर घूमने जाते हैं तो बाहर बारिश होने लगती है, तो लीजुन पिंग आन को अपने घर लेकर आता है बारिश से बचने के लिए। तो पिंग आन की नजर लीजुन के उस लिफाफे पर पड़ जाती है जिस पर पिंग आन के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो पिंक फैन लीजुन से पूछती है, तुम मेरी बहन की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे थे, आखिरकार माजरा क्या है। तो लीजुन पिंक फैन को कुछ भी नहीं बताता और कहता है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो और मुझे कुछ टाइम दो, मैं खुद आकर तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो पिंक फैन लीजुन की बातों पर भरोसा कर लेती है और उसे टाइम देती है कि वो खुद आकर उसे सारी सच्चाई बताए। आगे उस प्रोजेक्ट के बिड का भी दिन आ जाता है, तो जंग फू उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उन लोगों का प्लान ही इतना अच्छा होता है कि पिंक फैन और लीजुन टेंडर मीटिंग में पहुंच ही जाते हैं और अपनी प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कंपनियों वालों को पिंक फैन का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो लोग पिंक फैन को टेंडर दे देते हैं। तो बेचारे जंग फू का तो मुंह ही लटक जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जंग फू ने पिंक फैन का प्रोजेक्ट चोरी किया था ताकि वो इस प्रोजेक्ट को जीत सके, पर वो फिर भी हार जाता है क्योंकि पिंक फैन उस प्रोजेक्ट को ही चेंज कर देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका प्रोजेक्ट चोरी हो गया है और इसी तरह से पिंग आन जीत जाती है। आगे लीजुन पिंक फैन को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, पर पिंक फैन ये सब नहीं सुन पाती क्योंकि वो सो जाती है। आगे तियान सिंह जिन से मिलने जाता है तो जिन तियान सिंह को इग्नोर करती है और उससे दूर रहने को कहती है। तो तियान सिंह फिर भी पीछा नहीं छोड़ता और वो जिन के पीछे पीछे चलता है और उसे घर तक छोड़ता है। उसके बाद वो लोग मैसेज खेलने लगते हैं, तो जिन तियान सिंह को स्टोरी सुनाने को कहती है और वो भी ऐसी स्टोरी जो बुक में ना हो। तो तियान सिंह अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है। जब वो छोटा था तो उसकी माँ दूसरों के घर में जाकर काम करती थी और इसी तरह वो लोग अपना गुजारा करते थे, पर उसके पापा हमेशा उसकी माँ से उसका सारा पैसा छीनकर जुए में हार जाया करते थे, तो उन पर बहुत ही कर्जा हो जाता था और सारे कर्जदार घर पर आकर हमसे पैसे मांगा करते थे। और जब मेरे पापा पैसे नहीं चुका पाते थे तो माफिया के लोग हमारे घर आते थे और हमसे बदतमीजी करते थे। और मेरे पापा के पास बस 3 ही काम थे, पहला शराब पीना, दूसरा जुए में पैसे हारना और तीसरा मेरी माँ को मारना। और कभी कभार तो पापा मुझे भी मारने लगते थे, पर मेरी माँ मुझे हमेशा बचाती थी और खुद ही ये सब बर्दाश्त करती थी। तब मैंने माँ से कहा था, माँ आप टेंशन मत लो, मैं जल्द ही बड़ा हो जाऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। तो मैंने 16 साल की उम्र में माफिया गैंग ज्वाइन कर लिया। मैंने वो गैंग तो ज्वाइन कर लिया अपनी माँ को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस लौटना चाहा तो मैं वहाँ से वापस नहीं लौट पाया, क्योंकि एक बार आपको किसी चीज की आदत हो जाती है तो वहाँ से वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल होता है और यही मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हो पाया। तो जिन तियान सिंह की ये स्टोरी सुनकर बहुत ही रोने लगती है और उसे पता चलता है कि तियान सिंह ने अपने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और तब वो यहाँ पर पहुँचा है। आगे पिंग आन की माँ को भी पिंक फैन और लीजुन के बारे में पता चल जाता है, तो पिंग आन की माँ पिंक फैन को लीजुन से दूर रहने को कहती है और उसे यहाँ से दूर भेजने को कहती है। तो पिंक फैन अपनी माँ को बता देती है कि लीजुन को सच्चाई पता है कि वो पिंक फैन है, ना कि पिंग आन, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरी रक्षा करेगा और वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो पिंग आन की मॉम ये सुनकर हैरान होती है। आगे पिंग आन की मॉम लीजुन को कहती है, अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ही तो तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि लीजुन ने बहुत ही कम समय में तियान ग्रुप के सारे एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया है और तुम्हें भी लीजुन पसंद है, तो देरी किस बात की, तुम दोनों शादी कर लो ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। तो लीजुन जैसे ये सुनता है तो बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो पिंग आन अपनी मॉम को कहती है, मॉम हमें कुछ टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। तो पिंग आन की मॉम कहती है, तुम लोगों को जितना टाइम चाहिए तुम लोग ले लो, लेकिन जल्दी ही कोई फैसला करो। और ये कहकर पिंग आन की मॉम वहाँ से चली जाती है। आगे ली वान की एंट्री होती है। ली वान भी एक अंडरकवर एजेंट होती है और ली वान पिंक फैन के घर के अंदर साउ की टीचर बनकर एंट्री करती है।
जब लीजुन को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कैप्टन से पूछने जाता है कि उसके होते हुए उन लोगों ने दूसरा एजेंट हायर क्यों किया है। अभी मुझे कोई सुराग नहीं मिला है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि तियान कंपनी कोई इलीगल काम भी करता है। तो कैप्टन उसे बताते हैं कि पुलिस को तुम्हारी तरफ से कोई सुराग नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने दूसरा एजेंट भेजा है। अगर तुमने ली वान से पहले कोई सबूत पुलिस को नहीं दिया तो तुम अपनी नौकरी भी खो सकते हो। तो बेचारा लीजुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे पिंक फैन को भी बचाना होता है, क्योंकि अगर ली वान को कोई सबूत मिल गया तो पिंक फैन पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, और दूसरी तरफ उसे अपनी नौकरी भी बचानी होती है। तो बेचारा लीजुन इसी में फंस जाता है। तो लीजुन सीधा ली वान को जाकर कह देता है कि वो ये काम छोड़ दे और यहाँ से चली जाए। तो ली वान कहती है मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। एक्चुअली ली वान और लीजुन एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, दोनों एक ही पुलिस एकेडमी में पढ़े होते हैं और ली वान का लीजुन पर क्रश भी होता है, पर लीजुन ली वान को भाव नहीं देता। आगे पिंक फैन भी उन दोनों को साथ देख लेती है। तो ली वान पिंक फैन को बता देती है कि वो लीजुन के स्कूल की क्लासमेट है। तो पिंक फैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो लीजुन पिंक फैन को समझाता है हम दोनों सिर्फ क्लासमेट थे, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो पिंक फैन लीजुन की बात मान लेती है। दूसरी तरफ ली वान साओ को पढ़ाती है और उससे अंदर की खबर निकालने की कोशिश करती है कि लीजुन और पिंक फैन का कैसा रिश्ता है, वो दोनों साथ सोते हैं या नहीं। तो साओ उसे पूरी डिटेल बताती है। तो ली वान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जलकर भून जाती है। दूसरी तरफ जिन डॉक्टर साओ के रीयूनियन पार्टी में जाती है तो सारे लोग वहाँ पर मजे करते हैं, पर जिन का सारा ध्यान मोबाइल पर ही होता है क्योंकि वो तियान सिंह के साथ चैटिंग करने में बिजी होती है। तो तियान सिंह जिन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो जिन तियान सिंह को परेशान करने के लिए उसे कुछ हिंट देती है ताकि वो खुद पता लगाए कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो लोग गेम खेलते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं। तो उस गेम में ये होता है कि जिसके पास भी क्यून कार्ड होता है वो अब दूसरे बंदे से कुछ भी करवा सकता है। तो उसमें से एक के पास क्यून कार्ड आता है और वो कहती है डॉक्टर साओ यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा सुंदर है आप उस लड़की को किस कीजिए। तो डॉक्टर साओ जिन को चूज करते हैं और उसे किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर तियान सिंह आ जाता है और अपनी बंदी को बचा लेता है और तियान सिंह जिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो डॉक्टर साओ भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और तियान सिंह को कहते हैं जिन को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। तो तियान सिंह कहता है तुम भी नशे में हो और जिन भी, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बंदी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, पता नहीं तुम इसके साथ क्या कर दो, और वैसे भी तुम नशे में हो। तो डॉक्टर साओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिन को छोड़ता, जिन की कलीग्स उसे छोड़ देती, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तो तियान सिंह जिन का हाथ नहीं छोड़ता। तो डॉक्टर साओ कहते हैं फिर ठीक है, जिन को ही फैसला करने दो वो किसके साथ जाएगी। तो जिन तियान सिंह के साथ जाती है और बेचारा डॉक्टर साओ ये देखकर सैड हो जाता है। आगे जिन नशे की हालत में तियान सिंह को खूब बुरा भला कहती है और उसे अपनी बातों से खूब पकाती है। तो तियान सिंह ये सब देखकर बहुत खुश होता है। तो जिन तियान सिंह को कहती है मेरी 3 इच्छाएं हैं जो मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहला मैं सेम सूप पीना चाहती हूँ, दूसरा मैं कपल बाइक राइडिंग करना चाहती हूँ, और तीसरा उगते हुए सूरज को देखना चाहती हूँ। पता नहीं मैं ये सब कब कर पाऊंगी। और ये सब कहकर जिन फिर से तियान सिंह को बुरा भला कहने लगती है और कहती है तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें काट लूं। तो तियान सिंह कहता है अगर तुम मुझे काटना चाहती हो तो काट सकती हो। तो जिन तियान सिंह को कसकर काट लेती है और उसके बाद वहीं पर सो जाती है। तो तियान सिंह जिन का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश होता है। इधर ली वान को पिंक फैन का घर छोड़ने को कहता है, पर ली वान घर छोड़ने से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर पिंक फैन भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो पिंक फैन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं लीजुन और ली वान का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तो पिंक फैन उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती और जाकर चुपचाप सो जाती है। तो लीजुन पिंक फैन को बाय कहने आता है। तो पिंक फैन लीजुन को अपने पास ही रोक लेती है कुछ देर के लिए। अगली सुबह जिन को जब होश आता है और वो अपने आपको ऐसी हालत में पाती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और तियान सिंह से पूछती है कि उसने कल रात क्या क्या किया। तो तियान सिंह जिन को चिढ़ाने के लिए उसे ये कहता है कि उसने कल रात उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये भी कहा कि अब वो हमेशा के लिए उसकी हो गई है। तो जिन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये सब किया है। और तियान सिंह जिन को ये भी कहता है कि उसने नशे की हालत में उसे किस भी किया था।
तो जिन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे त्यान सिंह जिन को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो खुद को परेशान करना बंद करे। तो जिन त्यान सिंह को मारने लगती है कि उसने उससे झूठ कहा। आगे त्यान सिंह जिन को सनराइज दिखाता है, तो जिन ये सब देखकर बहुत खुश होती है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ ली जुन पिंग आन के कार एक्सीडेंट का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसका एक्सीडेंट किया तो किया किसने। आगे त्यान सिंह जिनको कहता है, कल रात तुमने मुझसे जो भी कहा तुमने वो सब हक से कहा और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुमने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना ढकेल दो, मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे जैसा बनने को कहोगी मैं वैसा ही बनूंगा। तो जिन ये सुनकर खुश हो जाती है। तो त्यान सिंह जिन को किसी करने वाला होता है कि तभी जिन अपने मुंह को कवर कर लेती है। तो त्यान सिंह उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं जब तक तुम्हें किस नहीं करूंगा जब तक तुम प्रिपेयर नहीं होगी, इसलिए टेंशन मत लो। तो जिन त्यान सिंह को ही देखती रह जाती है। तो उसे लगता है कि त्यान सिंह उसे फिर से किस करने वाला है। तो जिन अपने मुंह को मास्क से कवर कर लेती है और कहती है, जब भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखूंगी, पता नहीं कब तुम मुझे किस कर लो और मैं अपने फर्स्ट किस को इस तरह जाहिर नहीं करना चाहती। तो त्यान सिंह जिन की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगता है। आगे डॉक्टर साउ हर जगह जिन को ढूंढते हैं पर उसे जिन कहीं भी नहीं मिलती। तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जिन गई तो गई कहाँ। कि तभी उधर से जंगफू का बंदा आता है और डॉक्टर साउ को अपने साथ चलने को कहता है। तो डॉक्टर साउ उन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है। तो वो लोग उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में भी हमारे बंदे तुम्हें फॉलो करे तो चुपचाप हमारे मास्टर के पास जाकर बैठ जाओ और उनके साथ डिनर करो। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि डॉक्टर साउ जंगफू का बेटा है, पर जंगफू और डॉक्टर साउ की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। कि तभी उधर से त्यान सिंह भी जिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। तो त्यान सिंह डॉक्टर साउ को जंगफू के साथ देख लेता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जिन से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ली जुन की फैमिली को भी पता चल जाता है कि ली जुन पिंग आन को डेट कर रहा है। तो ली जुन की फैमिली ली जुन को मिलने के लिए बुलाती है। तो ली जुन पिंग फान के साथ अपने घर जाता है। तो ली जुन की माँ पिंग आन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, पर ली जुन के पापा पिंग आन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते और ली जुन को साइड में ले जाकर कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम माफिया बॉस से शादी करोगे? तुम्हें वहाँ पर काम से भेजा था, ना कि इश्क लड़ाने के लिए। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो पुलिस की नौकरी छोड़कर? और ली जुन के पापा ली जुन को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं कि वो अपने असूल भूल गया है। तो ली जुन को मजबूरन अपने पापा को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो पिंग आन नहीं बल्कि पिंग फान है, पिंग आन की जुड़वा बहन। इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ये बिल्कुल साफ सुथरी है। तो ली जुन के पापा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन ये भी माफिया वर्ल्ड से ही बिलोंग करती है और अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इन सब से दूर हो जाओ। तो ली जुन कहता है, मैं पिंग आन से बहुत ही प्यार करता हूँ। जिस तरह आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं उसी तरह पिंग फैन भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उसकी रक्षा मरते दम तक करूँगा। तो ली जुन के पापा कहते हैं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते में बहुत ही खतरा है और तुम्हें इन सारी मुश्किलों से निकलने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। मैं बस तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में पड़े तो मैं भी तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने ये रास्ता खुद चुना है और इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तुम्हारी करने का फल होगा। मैं बस तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ। और ये कहकर ली जुन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। इधर त्यान सिंह जिन को हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो त्यान सिंह जिन के घर जाता है उसे ढूंढने के लिए, पर वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती। कि तभी त्यान सिंह को लिंग का कॉल आता है और लिंग त्यान सिंह को बताता है कि जंगफू ने भाभी को किडनैप कर लिया है। तो त्यान सिंह जैसे ये सुनता है तो वो दौड़कर जंगफू के पास जाने लगता है। इधर ली जुन भी अपने घर से बाहर निकलता है तो वो त्यान सिंह को जाते हुए देख लेता है। कि तभी ली जुन को भी लिंग का कॉल आता है और लिंग ली जुन को बताता है कि भाभी की जान खतरे में है। तो ली जुन जैसे ये सुनता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है तो वो भी जंगफू के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगफू अपने बेटे को अपने साथ डिनर करने को कहता है, पर उसका बेटा डिनर करने से मना कर देता है। एक्चुअली जंगफू अपने पापा से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके पापा की वजह से ही उसकी माँ की मौत हो गई थी
और जंगफू को अपने पापा से इसलिए भी नफरत है क्योंकि उसके पापा बहुत ही गलत काम करते हैं। आगे जंगफू अपने बेटे को उसकी कंपनी संभालने को कहता है, पर साउ ये करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जंगफू साउ को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ डिनर नहीं करेगा तो वो उसकी प्रेमिका को जान से मार डालेगा। तो बेचारे साउ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने पापा के साथ डिनर करने के अलावा। आगे वो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। तो जंगफू जिन को साउ से शादी करने को कहता है। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जिनको भी पता चल जाता है कि साउ जंगफू का बेटा है। आगे साउ जिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर जंगफू के बंदे उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं देते, उल्टा उन दोनों को रूम में बंद कर देते हैं। और जंगफू कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी विरासत संभालना नहीं चाहते, लेकिन मैं अपनी विरासत ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। तुम मेरे वंश के इकलौते बेटे हो और मुझे अपने वंश को आगे चलाना है, इसलिए आज रात तुम दोनों इसी रूम में रहोगे, क्योंकि मुझे तुम दोनों से अपना एक वारिस चाहिए। अगर तुम्हें मेरी कंपनी नहीं संभालनी तो कोई बात नहीं, पर मेरा होने वाला पोता मेरी कंपनी जरूर संभालेगा और इसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम अपनी लाइफ में करना, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा पोता चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा, इसलिए जल्दी से तुम दोनों मुझे मेरा होने वाला पोता दे दो। तो बेचारी जिन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जंगफू उन दोनों को उसी रूम में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो डॉक्टर साउ जिन को कहते हैं, हम यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ते से निकल सकते हैं, जब हम जंगफू की विश को पूरी कर दे। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और डॉक्टर साउ जिन के करीब जाने लगता है और उसके कान में जाकर कहता है, हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, मेरे पास एक रास्ता है, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करती जाओ। कि तभी वहाँ पर त्यान सिंह आ जाता है और जिनको साउ से बचा लेता है और त्यान सिंह साउ को एक घूसा मारता है उसकी बंदी के साथ बदतमीजी करने के लिए। आगे जंगफू अपने बंदों को त्यान सिंह को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि त्यान सिंह ने उसके नाक में दम तो किया ही था, पर वो उसके बेटे के पीछे भी पड़ा है और उसके बेटे के प्यार को छीनने की कोशिश भी कर रहा है। तो उसके बंदे त्यान सिंह को मारने ही वाले होते हैं कि तभी साउ कहता है, मैं त्यान सिंह को मारूंगा क्योंकि इसने मुझे मारा था और मुझे इससे बदला भी लेना है। तो जंगफू ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसका बेटा भी वायलेंस करने पर उतर आया है। आगे साउ त्यान सिंह को खूब मारता है। तो जिन त्यान सिंह की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। एक्चुअली ये सब एक नाटक होता है त्यान सिंह, जिन और साउ का, ताकि वो लोग जंगफू के कब्जे से आराम से बाहर निकल पाए। कि तभी वहाँ पर लीजुन और पिंगान भी आ जाते हैं और सारे बंदों को खूब मारते हैं। तो जंगफू अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो इन सबको मारकर यहीं पर गाड़ दे। तो लीजुन एक ट्रिक अपनाता है और साउ को अपने कब्जे में लेकर वहाँ से सबको आसानी से निकाल लेता है और इसी तरह वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे वो लोग साउ को थैंक्स कहते हैं। तो साउ कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मेरी वजह से जिन इन सब मुसीबत में पड़ गई थी और मैं उसे अपनी वजह से तकलीफ होते हुए नहीं देख सकता और उन लोगों के काम से भी नफरत है। और ये कहकर साउ वहाँ से चला जाता है। आगे पिंक फैन जिनको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, क्या ये वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो त्यान सिंह? तो त्यान सिंह कहता है, हाँ। तो जिन अपने भाई को देखकर ऑकवर्ड फील करती है और वहाँ से घर जाने की जिद करती है। तो पिंगान कहती है, इतनी जल्दी क्या है, चलो हम लोग बैठकर बातें करते हैं। तो जिन कहती है, नहीं मुझे अभी घर जाना है। तो लीजुन भी कहता है, हाँ इसे घर जाना चाहिए, इसकी फैमिली इसका इंतजार कर रही होगी। तो जिन त्यान सिंह के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे त्यान सिंह जिनको घर ड्रॉप कर रहा होता है। तो त्यान सिंह के पीठ में बहुत दर्द होता है और जिन ये सब नोटिस कर लेती है। तो जिन त्यान सिंह को कहती है, तुम गाड़ी रोको, मैं ड्राइव करती हूँ। तो त्यान सिंह कहता है, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है? तो जिन कहती है, तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? हाँ मुझे ड्राइव करना आता है और मेरे पास लाइसेंस भी है। तो त्यान सिंह गाड़ी रोक देता है और जिन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। तो जिन त्यान सिंह से बातों ही बातों में पिंगान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तो त्यान सिंह जिन को पिंगान के बारे में पूरी बात बता देता है कि लीजुन पिंगान का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों का तो एक बच्चा भी है। तो जिन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जिन गाड़ी चलाने लगती है, पर उसे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं आता। तो त्यान सिंह ये देखकर पूरी तरह हैरान होता है और जिन को कहता है, क्या आज तुम मुझे सही सलामत घर तो पहुँचा दोगी ना? तो जिन कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा दूंगी। अगली सुबह पिंगान लीजुन से मिलने जाती है। तो वो लीजुन और लीवान को एक साथ देख लेती है। तो उसे गलतफहमी हो जाती है। तो लीवान उन दोनों की गलतफहमी को और बढ़ाने के लिए लीजुन का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि पिंगान उसे देख रही है। तो पिंगान ये सब देखकर सैड होकर वहाँ से चली जाती है और लीजुन को भी ये पता चल जाता है।
तो ली जुन ली वॉन को वार्न करता है कि वो उसके और पिंग आन के बीच में ना आए, और ये कहकर ली जुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पिंग आन अपना टूटा हुआ दिल लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे दो बंदे मिल जाते हैं और वो दो बंदे उससे लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है और जैन दूर से ही उन दोनों का तमाशा देखता है। तो पिंग आन जैन को देखकर सोच में पड़ जाती है कि अगर जैन को पता चल गया कि वो पिंग आन नहीं है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो पिंग आन जैन को दिखाने के लिए उन बंदों से लड़ती है और वो उन बंदों से अच्छे से लड़ भी लेती है, लेकिन बाद में वो बंदे उस पर भारी पड़ जाते हैं तो बेचारी उन बंदों से लड़ नहीं पाती और वो बंदे पिंग आन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ली जुन आ जाता है और उन बंदों को सबक सिखाता है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देता है। तो जैन ये देखकर हैरान होता है क्योंकि पिंग आन इतनी अच्छी फाइटर है, फिर वो दो बंदे से भी नहीं लड़ पाई और जैन ये देखकर वहाँ से चला जाता है।